नमस्कार टू वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आपके सामने हैं। यहाँ पर भी हम एडमिशन प्रोसेस को जानेंगे। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन। जैसे अभी तक हमने निपिड़ के बारे में डिस्कस किया है, अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के बारे में डिस्कशन किया है, वैसे ही आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के एडमिशन नोटिफिकेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने है। इस वीडियो में हम उन सारे एडमिशन या कोर्सेज के बारे में जानेंगे जिनके एडमिशन ओपन है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास अ नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। आपको डालना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सिंपली आप गूगल पे डालेंगे तो आपके सामने इनका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके एडमिशन नोटिफिकेशन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं जिसकी प्रोस्पेक्टस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे गिवन है प्रोस्पेक्टस 2024 एंड 25। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज के प्रोस्पेक्टस जो है वो यहाँ से एक साथ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन नोटिस है फॉर बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बीएएसएलपी 2024। तो आप इसका नोटिस भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी बेसिकली हम एडमिशन नोटिफिकेशन देख रहे हैं सभी कोर्सेज के लिए जो इन्होंने दिया हुआ है, तो एक बार उसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी जो है वो दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज है जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पे फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पेशल एजुकेशन, सारे ही कोर्सेज हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटीज में काम करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो आप अपने पहले डिजायर्ड कोर्सेज देख लीजिए कि क्या आपके कोर्सेज इस लिस्ट में है। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि 2 साल का कोर्स है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15/7/2024। दूसरा है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 4.5 साल का कोर्स है जिसे शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। इसका जो एडमिशन है वो उसकी लास्ट रिसिप्ट है 27 मई 2024। इसका क्लोज हो चुका है क्योंकि इसके एडमिशन्स जो हैं वो सीईटी 2024 के तहत होंगे। आप चाहकर इस वेबसाइट पर चाहते हैं अगर जानना तो इस वेबसाइट पर आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। इसकी भी जो लास्ट डेट थी वो मई 27 थी, जो कि सीईटी के थ्रू ही एडमिशन होना था। इसके साथ बीएसएलपी की अगर आप देखें तो इसमें भी सीईटी के थ्रू ही एडमिशन होना था। अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन, 1 साल का कोर्स है जिसकी लास्ट डेट है 15/7/2024। एमएड स्पेशल एजुकेशन जो करना चाहते हैं इन मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आपका स्पेशलाइजेशन होगा, 2 साल का कोर्स है, लास्ट डेट है 30/9/2024। देन वी कम टू बीएड स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर 2 साल का ये कोर्स है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आपका स्पेशलाइजेशन होगा और लास्ट डेट है 4/9/2024। डीएड स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज में 2 साल का कोर्स है और लास्ट डेट है 14/6/2024 यानी कि जुलाई। डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ये भी 2 साल का कोर्स है और इसको भी यहाँ पर चलाया जाता है जिसकी लास्ट डेट है 15/7/2024। देन वी कम टू दिस इज एक्चुअली जून, आई एम वेरी सॉरी, एंड दिस इज जुलाई। Then we come to Diploma in Office Automation and Assistive Technology. This is 1 year's course. इसकी डिटेल्स आप इसके प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 15/6/2024 और उसके बाद लास्ट में आता है एक केयर गिविंग सर्टिफिकेट कोर्स है, 12 महीने का यानी कि 1 साल का कोर्स है जो कि आरसीआई के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है या चलाया जाता है। इसकी लास्ट डेट है 14/6/2024 यानी कि 14 जून। तो आप अपने पहले कोर्सेज देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई कोर्स करना है तो आप उसी के थ्रू प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए या कोई और सजेशन या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रीच आउट एंड हेल्प यू एट योर लेवल बेस्ट। करेक्ट, अभी हम देखते हैं बाकी की इसकी प्रोस्पेक्टस के बारे में।
नाउ वी हैव रीच टू पेज नंबर 11 ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान सकते हैं। पेज नंबर 10 के लास्ट में जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट निप निप एमडी लिखा है। निपिड नहीं बोल सकते क्योंकि वो अलग इंस्टीट्यूट है, तो निप एमडी दिव्यांगजन है। यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके जो और भी कोर्सेज हैं और यहाँ पर गिवन है, तो आपको देखना होगा कि आपके डिजायर कोर्सेज इस लिस्ट में है या नहीं है। तो हमने एमफिल के बारे में जाना था, एमएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में जाना। यहाँ पर जो इंटेक्स है वो भी देख लीजिए। एमफिल में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ध्यान रहे कि यहाँ पर 13 ही सीटें अवेलेबल हैं। एमएड के लिए 20 सीटें अवेलेबल हैं और ये यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी से। बीएड भी यहाँ पर 30 इंटेक्स हैं, 30 सीटें हैं और ये भी सेम यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। इसके बाद जो डीएड है वो एनबीईआर जो इंस्टीट्यूट है वही ऑफर करता है, इसमें 35 सीटें हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन 1 साल का कोर्स है और इसमें 15 सीटें हैं और 15 इंटेक्स वो लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के थ्रू चलाया जाता है। बीपीटी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है, उसमें 28 सीटें हैं। देन वी हैव बीओटी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी बैचलर्स डिग्री, इसमें भी 28 सीटें हैं। देन वी आर एट बीपीओ 8 नंबर, यहाँ पर बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये भी 4.5 साल का कोर्स है और इसमें भी 20 सीटें हैं। इसको करने के बाद यूजुअली क्या है, जैसे बीओटी करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कहलाते हैं वो इस कोर्स के थ्रू बनते हैं, इसी में मास्टर्स भी होता है। वैसे ही सेम बीपीओ भी है, ठीक है। इसके बाद बीएएसएलपी है, तो ये 4 साल का कोर्स है और इनके पास 27 सीटें हैं। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी पे, अगर ये ओपन है तो जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया था आप उसकी जो वहाँ पे वेबसाइट गिवन थी आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। देन वी आर एट दिस 10 नंबर BOAAT, दिस इज डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये 1 साल का कोर्स है और यहाँ पर 10 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद है हम केयर गिविंग सर्टिफिकेट, जो 10 महीने का कोर्स यहाँ पे शो किया है। पीछे उन्होंने कितना का किया था, 12 महीने का कोर्स किया था और इसमें 30 सीटें अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम इंस्टीट्यूशनल फीस के ऊपर कि कितनी फीस रहेगी। ओके, यहाँ पर इन्होंने ईयर वाइज फीस मेंशन की है। जैसे आपको कोर्स की ड्यूरेशन पता लगी वैसे ही आप जानना चाहेंगे कि फीस कितनी है। तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आप देखें तो पहले साल में 1,20,000 रुपये है, जिसके अंदर क्वेश्चन मनी भी इंक्लूडेड है और सेकेंड ईयर में भी वैसा ही है। एमएड स्पेशल एजुकेशन 38,000, जिसमें क्वेश्चन मनी भी इंक्लूडेड है जो आपको रिफंड हो जाती है कोर्स कंप्लीशन के बाद में, और सेकेंड ईयर भी 38,000 रुपीज़। बीएड करने जाएंगे तो आपको 37,500 रुपीज़ जमा करना होगा, जिसमें क्वेश्चन मनी इंक्लूडेड है और ये आपको सिर्फ पहले साल में देनी होती है और सेकेंड ईयर में आपकी 37,500 रुपीज़ है। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इसकी फीस 23,100 रुपये है, जिसमें आपकी क्वेश्चन मनी इंक्लूडेड है और सेकेंड ईयर में ये हो जाती है 26,000। इसके बाद PGDEI 1 साल का कोर्स 20,000 रुपये, जिसमें क्वेश्चन मनी इंक्लूडेड है। अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो फीस है उसके साथ क्वेश्चन मनी भी इंक्लूडेड है, जो आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद वापस कर दी जाती है। BPT, BOT एंड BPO जो 4.5 साल के कोर्सेज हैं, यहाँ पर 44,000 फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की फीस जहाँ पे क्वेश्चन मनी इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर में आपकी हो जाएगी 33,000 रुपीज़, सेम इट इज़ इन थर्ड ईयर एंड सेम इट इज़ इन फोर्थ ईयर। देन BSLP पे आते हैं, 4 साल का कोर्स है जिसमें पहले साल फी पे करनी होगी 41,700 इंक्लूडिंग द क्वेश्चन मनी। देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ 40,000 ईच और फोर्थ ईयर में यह हो जाती है 10,000 ओनली। देन वी कम टू डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जो 1 साल का कोर्स है, इसकी फीस है 7,965 रुपीज़। एंड देन वी आर एट केयर गिविंग कोर्स जो RCI के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, विच इज़ ऑफ 10 मंथ्स और एक फ्री कोर्स है। ओके, यहाँ पे सर्टेन स्टाइपेंड भी हैं, जो कोर्सेज हैं उनमें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो सेकेंड ईयर में ये कोर्स दिया जाता है। इसमें 12 महीने तक स्टाइपेंड मिलता है और हर महीने 10,000 रुपये पे किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड।
देन वी कम टू बीपीटी इंटर्न्स जो होते हैं उनको 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए जो स्टाइपेंड है वो दिया जाता है और हर महीने 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इट इज़ सेम इन बीओटी, बीपीओ एंड बीएसएलपी। बीएसएलपी में सिर्फ 10 महीने जो है उस टाइम पर स्टाइपेंड दिया जाता है, हर महीने 12,000 रुपये दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। ओके, मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैसे आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन। तो बेसिकली आपको जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होंगे और वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर देंगे तो आपको ये इस एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये आपको वहां भेजना होगा। देन वी शुड नोट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ईमेल और एनी अदर मोड अदर देन बाय पोस्ट विल बी रिजेक्टेड। तो आपको पोस्ट करना है इस एड्रेस पर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको फॉर्म भरना है, सो प्लीज आप इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जिसकी प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब साथ में एप्लीकेशन फी भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एमफिल में है 2,000 रुपये, एमएड के लिए है 1,000 रुपये, बीएड के लिए है 500 और डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए है 200, पीजीडीआई के लिए 1,000 रुपये और आरसीआई वाले जो केयर गिविंग का सर्टिफिकेट था उसमें 100 रुपये और जो असिस्टिव डिवाइसेज या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए डिप्लोमा कोर्स था 1 साल का, उसमें कोई फीस नहीं लगती है। यही फीस SC/STs के लिए एमफिल में 1,000 रुपये, एमएड में 500, बीएड स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज में 250, जस्ट हाफ कर दीजिए उसका, डीएड में 100 और पीजीडीआई 500 और आरसीआई का जो सर्टिफिकेट है उसकी साइड 75। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडीज, अगर कोई इंडिविजुअल है जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होगा। उनको क्या करना होगा, उनको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इस पते पर भेजना होगा। सो दिस इज द डिटेल। और यहाँ पे जो पेमेंट की जाएगी वो NEFT के थ्रू ही होगी। आप ये ना कहें कि आप डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं, तो इस पर आपको NEFT करना होगा तभी आप भेजेंगे। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको ये डिटेल्स ध्यान में रख के, पूरा प्रोस्पेक्टस ध्यान में रख के ही चीज़ें भेजनी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, करेक्ट। तो ये बेसिक जानकारी थी। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि हम और भी डिटेल में किसी कोर्स के बारे में या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। दैट विल हेल्प अस टू नो कि आपकी क्वेरीज क्या हैं। आई होप आपको आज की वीडियो भी इंफॉर्मेशनल लगी होगी और आपके किसी काम की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आई थिंक दैट we will help you to reach your desired courses and help you in the content as well. So thank you so much for watching. I will see you in other videos.